कुछ दिनों से आपको मेरी आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही होगी। मैं थोड़ा सा मशरूफ़ था। इंडिया में हूँ ना, तो फेस्टिवल सीज़न है और इस त्योहारों के सीज़न में काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि लोग अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको अपनी बातें बता नहीं पाया, और जो मैं दोबारा आया हूँ तो मैंने सोचा कि कुछ बात कर ली जाए। बकवास तो होती ही रहेगी, बकवास इतने दिनों से मैं कर भी रहा था। आज मैं कुछ अपने बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ, और जो ये बातें आप तक आती हैं, इन बातों के लिए भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी की बातें, मेरी सोच और मेरे विचारों का एक तरीके से मिक्स वेज होता है। ये जो वॉइस ओवर की सीरीज़ आप सुनते हैं, इसमें से कुछ बातें मेरी ज़िंदगी से जुड़ी होती है और कुछ बातें मेरी मनगढ़ंत होती हैं। तो आप किसी भी वीडियो को पूरी तरह से मनगढ़ंत भी नहीं कह सकते और पूरी तरीके से आप उसको रियल लाइफ स्टोरीज भी नहीं कह सकते। कुछ वजह हैं जिनकी वजह से मुझे ये करना पड़ता है, और वो वजह थोड़ी सी पर्सनल है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। तो ज़िंदगी मेरी है, फैसले मेरे हैं, डिसीज़न मेरा है, काम मेरा है, आवाज़ मेरी है। तो चीज़ों को कैसे करना चाहिए वो मुझे ही सोचने दे, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो मैंने फ़ैसला लिया है, ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही है, और अगर मेरा फ़ैसला बदलता है कल को, तो मेरा आज का फ़ैसला गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी के लिए हुए सारे फ़ैसले हमेशा सही होते हैं, क्योंकि आपने सोच विचार के बहुत अच्छी तरह से लिए होते हैं। कल को अगर उस फैसले से आपको नुकसान होता है, तो इसे ये नहीं सोच सकते कि वो फ़ैसला गलत था। अच्छा, वो फ़ैसला सही था, उस फैसले से फ़ायदा हो या नुकसान, ये अलग बात है। तो अगर आप फ़ायदा और नुकसान देखकर अपने फ़ैसले को सही या गलत कहते हैं, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग इसी तरीके की बात करते हैं। उनके ज़िंदगी में कभी लिए गए फ़ैसलों से अगर उन्हें कोई नुकसान होता है, तो वो अपने फ़ैसले को गलत ठहराते हैं, अपने आप को कसूरवार मानते हैं और सारी ज़िंदगी रिग्रेट करते रहते हैं। मेरी माने तो आपका फ़ैसला बिल्कुल सही था। वो उस सिचुएशन में उन चीज़ों के अनुरूप लिया गया था, और आज जब चीज़ें बदल चुकी हैं और वो चीज़ें वैसे नहीं कर रही हैं, वैसे नहीं हो रही हैं, और उससे अगर आपको कोई नुकसान हुआ, तो भी आपका फ़ैसला गलत नहीं था। आप अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए, आप अपने आप को रिग्रेट करना बंद कर दीजिए, अपने फ़ैसले को गलत ठहराना बंद कर दीजिए। कोई डिसीज़न के बेस पे अपने फ़ैसले गलत कर सकता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी तरह कि आज आपने एक स्मार्टफोन लिया, 2-4 साल बाद आपको वो फ़ोन थोड़ा पुराना, थोड़ा स्लो लगने लगेगा। उसका कारण जानते हैं? वो फ़ोन स्लो नहीं हुआ, वो पुराना नहीं हुआ। आज जो फ़ोन्स के अपडेट आ रहे हैं, तो आज आपका फ़ोन अपडेट होता है, आपके सॉफ्टवेयर्स और हैवी होते जाते हैं, नए बनते जाते हैं, हैवी होते जाते हैं, लेकिन उनको ढोने वाला जो हार्डवेयर होता है वो तो वैसा ही रहता है। तो ये उसी तरह से हो गई कि एक आदमी उतना ही रहे और उसके ऊपर बोझ ज़्यादा लदता जाए, तो उसके चाल में फ़र्क तो आएगा ही। वो जिस तेज़ी से, जिस फुर्ती से चलता था, अब वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। तो यही हमारे स्मार्टफोन के साथ होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट होते जाते हैं, लेकिन हार्डवेयर सेम रहता है। तो इसी वजह से हमें ये फ़ोन पुराना लगता है, और कोई वजह नहीं होती। मैं ज़िंदगी में वही बातें बताता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में घट रही होती है, लेकिन कभी हम उसको उस तरीके से नहीं सोच पाते जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए। तो हमारी आंखें तो खुली रहती हैं, लेकिन हमारा दिमाग बंद रहने लगा है। हम चीज़ों को कॉमन सेंस से नहीं सोचते। हम लॉजिकल रीज़न तो देते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। तो यही कारण है कि हमें इतनी खींच होती है। अब मेरा एक दोस्त ये कहता है कि जो वॉइस ओवर वीडियोस हैं, ये बेकार हैं। मैं अपनी आवाज़ के टैलेंट को बर्बाद कर रहा हूँ। इन वीडियो से किसी को कोई सीखने को नहीं मिलता। लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन वीडियो से जानकारी तो मिलती ही है, सीखने को भी मिलता है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और साथ ही साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता है। अब रेशो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे वीडियो बेकार नहीं है। और वो दोस्त, उसने मेरे वीडियोस सुने नहीं हैं, बिना वीडियोस को देखे सुने, सिर्फ इसके कवर से अंदाज़ा लगा रहा है कि मेरे वीडियोस के टाइटल्स अगर ऐसे हैं तो मेरे वीडियोस कैसे होंगे। तो वो उसकी अपनी परसेप्शन है, वो उसका अपना सोचने का नज़रिया है। तो हर इंसान अपने नज़रिए से सोचता है और अपने नज़रिए से फैसले लेता है। अब अगर मैं ज़िंदगी में 8-10 लोगों से मिला, भरोसा किया और उन लोगों ने भरोसा तोड़ा,
या मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं लोगों को क्या कहूँगा? मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में लोग भरोसे के लायक नहीं होते, इसलिए किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे ज़िंदगी में 8-10 लोग मिले जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि ज़िंदगी में लोग होने ज़रूरी हैं, दोस्त होने ज़रूरी हैं, क्योंकि वक्त तक काम आ जाते हैं। तो लोगों का साथ होना ज़रूरी है। तो सिर्फ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम फैसले लेते हैं। अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है तो हम अच्छा कहते हैं, और अगर हमारा एक्सपीरियंस ख़राब तो हम लोगों को ख़राब कहते हैं। लेकिन हम फिर यहाँ भूल जाते हैं कि चीज़ें वैसे ही होती हैं। सिर्फ हमारे सोच और हमारे साथ हो रहे ज़िंदगी की चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बदलने लगते हैं, और जो कि गलत है। हम अगर कोई चीज़ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, फैसले लेते हैं, तो हमें अपने फ़ैसलों पे कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के फ़ैसले हमेशा सही होते हैं, क्योंकि वो आपने लिए हैं, किसी और ने नहीं। तो ज़िंदगी आपकी, फ़ैसले आपके, डिसीजन आपका। तो कोई दूसरा कैसे आपको एहसास दिला सकता है कि आपके फ़ैसले गलत हैं? आवाज़ मेरी है, सोच मेरी है, वीडियोस मेरे हैं, मेहनत मेरी है, समय मेरा है, ऑडियंस मेरी है। तो कोई दूसरा कैसे अंदाज़ा लगा सकता है, या दूसरा कैसे ये कह सकता है कि आपकी वीडियोस गलत हैं, आपके टाइटल गलत हैं, या आपके वीडियो का कंटेंट गलत है? नहीं ना। और ख़ासकर तब जब उसने वो वीडियोस या ऑडियो सुने ना हो, तो समझ तो गए होंगे कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ और किस तरह की बातें करता हूँ। ज़िंदगी में मैं लोगों को वैसा ही देखना पसंद करता हूँ जैसे वो हैं, बिना मेकअप के, बिल्कुल रियल, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं, कोई फेक नहीं। जैसे हैं वैसे ही दिखें तो ज़्यादा बेहतर है। और वैसा ही मैं भी करता हूँ। मैं भी किसी तरीके के लिए पापोती और मेकअप से नहीं निकलता। मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखाता हूँ। तो धीरे धीरे आप मेरे बारे में और जान जाएंगे चीज़ें। अभी तो ये छोटी सी चीज़ थी। मैंने सोचा कि आपको पर्सनली बात करनी भी ज़रूरी है। क्या पता आप मेरी एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ों से बोर हो गए हों, या कोई इंसान अगर उसे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो मेरे बारे में जानना ज़रूर चाहेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो मुझे जानना चाहते हैं। तो मुझे पहचान लीजिए, मेरा नाम जान लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लोगों तक इसे पहुंचा भी दीजिए, ताकि कुछ और लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में सच्चाइयाँ पता चल सकें, वो अपनी ज़िंदगी को और दूसरे तरीके से देख सकें। तो चलिए रखते हैं। इस बार ज़्यादा बकवास तो नहीं की होगी मैंने, लेकिन जो भी है यही है। तो अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, रब रखा, नमस्कार, गुड बाय, शब्बा खैर। ये सारी चीज़ें एक साथ कह देता हूँ। पता नहीं किस तरीके के कौन से इंसान हो जिनको कौन सी बात अच्छी लगे। तो सबके लिए मेरी तरफ से अलविदा। अगले वीडियो में नई बातों की मुलाकात के साथ। तब तक के लिए रखते हैं। मुझे और वीडियोस तो बनानी है, अभी गाड़ी और आगे जानी है, तो इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार का फल मीठा होता है।